पहले तो ढूंढने पर भी कोई प्रत्याशी ना मिलना, समर्पित प्रत्याशी की जो बात है। उसके बाद जो प्रत्याशी आप लोग चुन भी रहे हैं, जो जिन्हें आप समर्पित प्रत्याशी बता रहे हैं, वो एन वक्त पर नाम वापस ले रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? जहां गलतियां हुई हैं वो इस चीज को हम स्वीकारते भी हैं और ये मानते भी हैं कि गलतियां कहीं हुई हैं। तो नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड हलचल में। और उत्तराखंड हलचल में फिर से हम राजनीति की बात करेंगे, और राजनीति की बात इसलिए भी जहां एक तरफ पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है, सभी प्रत्याशी मैदान में हैं। उस समय अगर बात करें विपक्ष, और या मैं कहूं उत्तराखंड के विपक्ष की, तो कांग्रेस में पंचायत चुनाव को लेकर जो खबरें हैं वो सही नहीं है। एक बड़ी खबर आ रही है पौड़ी से, जहां पर कुल्हड़ जो सीट है, जहां पर जो कांग्रेस के समर्पित प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। अब सवाल यहां पर यह है, एक तरफ कांग्रेस प्रत्याशी खोजने में लगी है, और जो प्रत्याशी मिल भी रहे हैं वो आखिरी मोमेंट पे नाम वापस ले रहे हैं। तो इस पर चर्चा भी करेंगे और बात भी करेंगे कि क्या ये कांग्रेस का सबसे बुरा दौर तो नहीं। हमारे पास इस पे बात करने के लिए पंकज छेत्री जी हैं। छेत्री जी, सीधे सवाल है। पहले तो ढूंढने पर भी कोई प्रत्याशी ना मिलना, समर्पित प्रत्याशी की जो बात है। उसके बाद जो प्रत्याशी आप लोग चुन भी रहे हैं, जो जिन्हें आप समर्पित प्रत्याशी बता रहे हैं, वो एन वक्त पर नाम वापस ले रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्कार कहना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है कि प्रत्याशी खोजने पड़ रहे हैं। प्रत्याशी कांग्रेस एक मुख्य विपक्षी दल है उत्तराखंड में, और अभी कुछ वर्ष पूर्व ही कांग्रेस की सरकार भी रही है, और कांग्रेस का उत्तराखंड में एक अहम योगदान है। आप भली प्रकार जानते हैं, पंडित नारायण दत्त तिवारी जी से लेकर अभी हरीश रावत जी की सरकार तक। तो ऐसा नहीं है कि प्रत्याशी खोजने पड़ रहे हैं, पर ये ज़रूर है कि कहीं गलतियां हुई हैं, और मुझे कहने में ये ज़रा भी संकोच नहीं है। जो ये अभी कुल्हाड़ सीट का मामला है, तो इस पर निश्चित तौर पर हम चिंतन मनन करेंगे और इस पर बात करी जाएगी कि ऐसे प्रत्याशियों को पहले ही जो है समर्थन देने से पूर्व उनकी पृष्ठभूमि जांच लेनी चाहिए, और पार्टी के प्रति उनकी समर्पण भावना को देखना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के प्रत्याशी वही हैं जो नेता प्रतिपक्ष और हमारे कांग्रेस के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी बार बार इस बात को कहते हैं कि स्लीपर सेल से हमें बचने की ज़रूरत है, और किस प्रकार से जो लंगड़े घोड़े हैं, बाराती घोड़े हैं, उनको हमें चिन्हित करना पड़ेगा, और जंगी घोड़े, जो जंगी सिपाही कांग्रेस के होने चाहिए, उनको निश्चित तौर पर चुन के आगे लाना पड़ेगा। और इस प्रकार के जो स्लीपर सेल हैं, जो मैं कहता हूं कि पार्टी ने उनको अपना समर्थन दिया, उसके बावजूद आरोप लग रहे हैं कि ऐन वक्त पर आपने नामांकन वापस ले लिया। तो सीधा सीधा है, कुछ ना कुछ आप उनको फ़ायदा पहुंचा होगा, और विरोधी जो बता रहे हैं कि प्रभावशाली रसूखदार व्यक्ति हैं, आप ही की पार्टी से थे, आप ही की पार्टी से थे पहले। हाँ, अब सरकार का समर्थन उन्हें प्राप्त है, भाजपा का समर्थन उन्हें प्राप्त है, तो अब ऐसे तो आधी कैबिनेट ही भूतपूर्व कांग्रेसियों की है। आप बताइए, आधी कैबिनेट नहीं है तो जी, तो एक दिन तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। अच्छा, और निश्चित तौर पर जो है
अब इस प्रकार से जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि स्लीपर सेल जो पार्टी के अंदर हैं उन्हें चिन्हित करने की आवश्यकता है, तो निश्चित तौर पर वो समय आ गया है कि इस प्रकार के लंगड़े घोड़ों को चिन्हित कर पार्टी से हमेशा के लिए बाहर करना चाहिए। अच्छा, क्यों आप कह रहे हैं कि हमारे पास प्रत्याशी भी हैं? आपने लंबा इतिहास भी बताया, जो अमूमन कांग्रेस यही बात कहती है। हरीश रावत सरकार को भी कितने साल हो गए, ये सबने देखा। आप उसके बाद से जनता में विश्वास नहीं जगा पाए कि फिर से आपकी सरकार आए, और ये 2 टर्म हो चुके हैं कि आप सत्ता से बाहर हैं। सवाल यहां पर यह है, पंचायत चुनाव में कई सीटें ओपन कर दी गई हैं। अब सवाल ये सीधे सीधे बताता है कि मोह भंग हो चुका है मुख्य विपक्षी दल जो आप बात कह रहे हैं उससे, और लगातार जो लोग हैं, जिस तरीके से ये कृत्य हुआ है पौड़ी में, उसके अलावा कई सीटों में, अन्य जगहों की भी, पौड़ी में भी कई सीटें ऐसी हैं जो ओपन छोड़ दी गई हैं। तो सीधे सीधे ये बताता है कि लोग अब शायद कांग्रेस पर विश्वास नहीं जता रहे हैं, वो नहीं चाहते कि वो कांग्रेस के सिंबल या उसके समर्पित प्रत्याशी बने। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जहां गलतियां हुई हैं वो इस चीज को हम स्वीकारते भी हैं और ये मानते भी हैं कि गलतियां कहीं हुई हैं। और जिस प्रकार से आप सीटों की बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार से जो सीटें कई जगह पर ओपन है, तो वहाँ पर कुछ ऐसी स्थितियां बनी जो पार्टी संगठन ने निर्णय लिया कि यहाँ पर सीटें ओपन रहनी चाहिए। वहाँ पर बेहतर परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आने की उम्मीद है, परंतु कुछ खामियां भी हैं, कुछ गलतियां भी हैं। उसका निश्चित तौर पर जो है चिंतन भी कर रहे हैं हम लगातार, और ये बात हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को पहुंचाई है। जो इस चुनाव में, पंचायत चुनाव की जो खामियां रही हों अभी, और जो पिछले भी नगर निकायों के चुनाव की जो खामियां थी, उस सब पे चिंतन मनन हुआ है। और आगे निश्चित तौर पर अब विधानसभा चुनाव है, तो उसमें ये विसंगतियां दूर कर ली जाएंगी। क्षेत्रीय में यही सवाल करने वाला था, आपने अच्छा हुआ ये बात कह दी। नगर निकाय चुनाव हुए, नगर निगम चुनाव हुए, उसमें भी मुंह की खानी पड़ी कांग्रेस को। हालात क्या थे आपने भी देखे। देहरादून महानगर के क्या हालात रहे, 100 वार्डों में आपकी क्या स्थिति थी, वो आपके सामने है। सवाल यह है कि आप कह रहे हैं कि उससे, उन गलतियों से आप सुधार की बात कहते हैं। क्या सुधार अब तक हुआ है? क्या सुधार की चर्चाएं हुई हैं? हमको जैसा मालूम है, आज तक जो ये नगर निकाय चुनाव हुए उसको लेकर भी एक बैठक नहीं हुई जिसपे ये चिंतन किया गया हो कि आखिर ये हार जो हुई है क्यों हुई है। इतने बड़े मार्जिन से आप लोग हारते हैं, इतने बड़े मार्जिन से आपका प्रत्याशी हारता है, और उसके बाद भी कोई चिंतन मनन नहीं होता। और वहीं अब पंचायत चुनाव में भी यही चीजें निकल कर आ रही हैं, सीट खाली है, जो प्रत्याशी हैं वो अपना ऐन वक्त पे नाम वापस ले रहे हैं। तीसरी चीज आप विधानसभा की कहते हैं। क्या लगता है, ऐसे में तो लोग ये भी कहते हैं, और जो सर्वे अभी अगर वर्तमान समय में अगर जो बात होती है कि अगर वर्तमान समय में चुनाव होते हैं उत्तराखंड में, तो शायद 7 से 10 सीटें के करीब में कांग्रेस सिमट के रह जाएगी। सवाल तो ये है, आप क्या, कहां चिंतन मनन है, कहां आपकी लीडरशिप है, कहां आपके जो प्रभारी हैं, कहां आपके सारे बड़े नेता हैं?